मदरसे गिराए जा रहे हैं, मजार तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। ये कथित कार्रवाई हुए ही जा रही है। जैसे ही मुद्दों की कमी होती है, कहीं न कहीं कोई न कोई अवैध मस्जिद अचानक से मैप पर आ जाती है। ठीक है, जिस मदरसे में गैर कानूनी काम हो रहा है उसे बंद कर दो, मगर बिना सबूत गवाह एक अपराध पर सैकड़ों मदरसों मजारों को तोड़ना तो गुंडई हो गई ना भाई साहब। कई मदरसे अपनी जमीन के मसले को लेकर ये कोर्ट में है। मामला अगर अभी कोर्ट में है तो सरकार ने एक्शन लिया कैसे? क्या ये गैर कानूनी नहीं है? मदरसों ने मान्यता ली नहीं या फिर आपने मदरसों को मान्यता दी ही नहीं? किसी भी शिक्षण संस्थान को मान्यता प्राप्त करनी होती है संचालन के लिए, मदरसों को भी। लेकिन क्या मदरसों ने मान्यता नहीं ली इसलिए वो इल्लीगल हैं? मतलब जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, वो कानून की धज्जियां उड़ाते और अपनी पीठ ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। सच क्या है? क्या है सच? क्या ये सच है? अब यूपी के मदरसे मॉडर्न होने वाले हैं और योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मदरसों में भी वही पढ़ाई होगी जो बाकी स्कूलों में होती है, यानी बच्चों के एक हाथ में कुरान होगी तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी होगा। या फिर ये सच है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई शनिवार को भी जारी रहा। किस पर भरोसा करें? मदरसे हाईटेक हो रहे हैं या फिर जमींदोज हो रहे हैं? जी न्यूज चाहे जो भी दावा करे, जमीनी हकीकत इनके दावों से कोसों दूर नजर आती है। श्रावस्ती में बुलडोजर कार्रवाई हुई नहीं है, हुए ही जा रही है। मदरसे गिराए जा रहे हैं, मजार तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। ये कथित कार्रवाई हुए ही जा रही है। क्यों? क्योंकि ये सब अवैध है। जैसे ही मुद्दों की कमी होती है, कहीं न कहीं कोई न कोई अवैध मस्जिद अचानक से मैप पर आ जाती है, फिर तोड़ फोड़ और हो हल्ला शुरू हो जाता है। अब बुलडोजर बाबा जैसा अच्छा सा नाम अपना लिया है तो जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा। खबर चल रही है खूब कि सैकड़ों मदरसे गिराए गए हैं, सैकड़ों। वैसे ये सैकड़ों अवैध मदरसे बने कैसे? किसने बनने दिया? क्या इंतजार कर रहे थे क्या कि पहले काशी विश्वनाथ कर लेंगे, नहीं काम बना तो संभल कर लेंगे, और उससे भी काम नहीं बना तो मदरसे खोदने चल देंगे? वैसे ये वैध अवैध गैर मान्यता प्राप्त टाइप का तमगा इसीलिए दिया जा रहा है ताकि मामला लीगल सा लगे। हाँ, लगे है नहीं। वैसे सरकार मदरसों का सर्वे कर रही है क्योंकि उसे शक है कि मदरसों में इल्लीगल काम चल रहा है। सबूत नहीं, शक। 15 मई तक 225 मदरसों, 30 मस्जिदों, 25 मजारों और 6 ईदगाह पर योगी का चाबुक चल चुका है। चलिए जानते हैं सरकार का लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इन मदरसों के खिलाफ आखिर है क्या। यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा कि मदरसे खोलिए तो शिक्षा दीजिए, ये नहीं कि आप उसको होटल या आवासीय बना दीजिए। अगर विदेशी आकर रहेंगे तो शंका होगी ही। शिक्षा के अलावा हटकर काम करेंगे तो जांच होगी, जांच में दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। जो निर्दोष हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वो निर्भीक और निडर होकर के काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि प्रदेश के 1-2 मदरसों में जाली नोट की छपाई चल रही थी, जिसको पुलिस ने पकड़ा भी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार को शक है कि बिना कागजात के चल रहे मदरसों में गैर कानूनी काम हो रहा है, मगर मदरसा संचालक इस आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। ठीक है, जिस मदरसे में गैर कानूनी काम हो रहा है उसे बंद कर दो, मगर बिना सबूत गवाह एक अपराध पर सैकड़ों मदरसों मजारों को तोड़ना तो गुंडई हो गई ना भाई साहब। असलियत जी न्यूज वालों ने बता दी, गलती से। जी न्यूज ने कहा है कि नेपाल से सटे बॉर्डर पर योगी सरकार का बुलडोजर अभियान मिटा रही है मुस्लिम पहचान। बस मामला यही है, मुसलमानों का नाम मिटाना है, उनकी पहचान मिटानी है। तर्क दिया जा रहा है कि अवैध बनाओगे तो कार्रवाई तो होगी ही ना भाई। जब नामो निशान मिटाने में लगे हुए लोग ही ये तय कर रहे हैं कि कौन सा वैध है कौन सा अवैध है, वहां ईमानदारी की उम्मीद कितनी ही की जा सकती है? जिन धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई हो रही है, क्या वो सच में अवैध है? चलिए ये भी जान लेते हैं। मदरसों और धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई के मुख्यतया 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक ये कि ये अतिक्रमण करके बनाए गए हैं, और दूसरा कि मदरसों को मान्यता नहीं मिली है। कई मदरसे अपनी जमीन के मसले को लेकर ये कोर्ट में है। मामला अगर अभी कोर्ट में है तो सरकार ने एक्शन लिया कैसे? क्या ये गैर कानूनी नहीं है?
अपना मदरसा सील होने पर एक संचालक मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि इसका मुकदमा जमीन का 4 साल से अदालत में चल रहा है। इतना तो मुझे भी पता है कि जब मामला कोर्ट में है तो सरकार फैसला आने तक कुछ नहीं कर सकती है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि कागज पूरे थे फिर भी सील कर दिया, बुलडोजर चला दिया। कहते हैं इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ तो अपराधी मान करके ही चला जा रहा है, पहुंचा ही बुलडोजर लेके जा रहा है। सरकार ने ना 1 महीने का नोटिस दिया, ना 15 दिन का नोटिस दिया और ना ही 1 हफ्ते का, अरे 1 दिन का भी नोटिस नहीं दिया। लोगों का कहना है कि जिस दिन नोटिस चिपकाई गई उसी दिन तोड़फोड़ इन्होंने शुरू कर दिया। क्या ये अवैध नहीं है? दूसरा जो कथित कारण बताया जा रहा है कि मदरसों को मान्यता नहीं मिली है इसलिए वो अवैध हैं और उन्हें सील किया जा रहा है। मदरसों ने मान्यता ली नहीं या फिर आपने मदरसों को मान्यता दी ही नहीं। किसी भी शिक्षण संस्थान को मान्यता प्राप्त करनी होती है संचालन के लिए, मदरसों को भी। लेकिन क्या मदरसों ने मान्यता नहीं ली इसलिए वो इल्लीगल हैं? हकीकत ये है कि साल 2017 के बाद मदरसों को मान्यता सरकार ने देनी ही बंद कर दी। एक मदरसे के संचालक मोहम्मद सलमान खान सरकार से बहुत ही वाजिब सा सवाल पूछते हैं कि 2016 में ये मदरसा खुला है, 2017 से मान्यता ही नहीं मिल रही है, तो मान्यता ले कैसे हम? कितना सिंपल सा सवाल है ना। मगर जवाब देने की जगह, अपने सिस्टम में सुधार करने की जगह मदरसों को तोड़ दो, इजी रास्ता है वो। ऐसे हजारों लाखों स्कूल हैं देश में और यूपी में जो बिना मान्यता प्राप्त किए चल रहे हैं। कैसे? क्योंकि उनके नाम में मंदिर है। शिक्षा मंदिर टाइप का नाम रख दो स्कूल का, अधिकारियों को थोड़े से पैसे वैसे पहुंचा दो, फिर तो कोई डर की बात ही नहीं है। सरकार आपको छू भी नहीं सकती। और आप जरा लापरवाही का आलम देखिए। सरकार मान्यता ना मिलने पर मदरसों को तोड़ने के बाद कह रही है कि दिक्कत क्या है, हम लोग मान्यता देने के लिए पोर्टल खोलने पर विचार कर रहे हैं, तब ले लेना मान्यता। मदरसे की मान्यता का सवाल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया। उन्होंने कहा कि हमने बैठक की है, इस बात पर सहमति बनी है कि मान्यता के लिए जल्दी ही पोर्टल खोला जाए। जो मदरसे मानक के अनुसार हैं उनको मान्यता दी जाएगी। आप लोगों ने मदरसे तो तुड़वा दिए, अब क्या मलबे की मान्यता लेने जाएंगे ये लोग? मान्यता, गैर मान्यता, सर्वे, नॉन सर्वे, किसी भी तरह से सरकार का ये कदम इल्लीगल है। यानी मदरसों में इल्लीगल काम नहीं हो रहा है बल्कि सरकार में हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि 21 अक्टूबर 2024 को पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय बेंच ने इस्लामी मदरसों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई और उन पर सभी नोटिसों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा था कि अदालत की ओर से नोटिस जारी किए जाने के समय तक इस संबंध में अगर कोई नोटिस या आदेश केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी होता है तो उस पर भी विधिवत रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की इस रोक के बावजूद उत्तर प्रदेश के उन सभी मुस्लिम बहुल जिलों में जिनकी सीमाएं नेपाल से मिलती हैं, वहां मदरसों ही नहीं, दरगाहों, ईदगाहों और कब्रिस्तानों के खिलाफ भी एक तरफा कार्रवाई धड़ल्ले से की जा रही है। इतना ही नहीं, अब सैकड़ों मदरसों को अवैध बता करके सील किया जा चुका है। तो अब आप ही बताइए ना, कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाने वाली इस सरकार का ये कदम गैर कानूनी नहीं है? मतलब जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, वो कानून की धज्जियां उड़ाते और अपनी पीठ ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। गजब का कानून राज चल रहा है यूपी में। किसी मौजूदा विपक्षी पार्टी की सरकार में ऐसा कुछ होता ना तो जंगल राज कहा जाता। जंगल राज भी सिलेक्टिव होता है। कोई योगी सरकार में हो तो नहीं होता, कोई यादव सरकार में हो तो होता है। धोखा का मतलब आप तो जानते ही होंगे, पीठ में छुरा घोंपना। साल 2022 में यूपी सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया। मदरसा संचालकों को अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि ये एक सिंपल सर्वे है। ये सर्वे इसलिए किया जा रहा है ताकि पता चल सके किसके पास मान्यता है, किसके पास नहीं है। राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा था कि सर्वे की शुरुआत में इसे लेकर के कई भ्रामक जानकारियां फैलाई गई थी। हमने इसका बचाव किया था और लोगों को बताया था कि सर्वे के पीछे सरकार का कोई भी छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मदरसे जो बिना मान्यता के चल रहे थे वो हमसे संपर्क कर रहे हैं और संस्थान को मदरसा बोर्ड से संबद्ध कराने में रुचि दिखा रहे हैं। मदरसे इन पर भरोसा करके
खुद आगे आ रहे थे ये बताने के लिए कि हाँ, हमें मान्यता नहीं मिली है और हम मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं। मान्यता नहीं ले पाए क्योंकि सरकार ने मान्यता देनी बंद कर दी है। उसी समय एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि भी की थी। सर्वे का इस्तेमाल मान्यता देने की प्रक्रिया के लिए ही काम आएगा, ये बात कही गई। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया था कि यूपी में 25,000 से ज़्यादा मदरसे संचालित हैं, जिनमें से 16,000 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त हैं। 558 मदरसों को सरकारी सहायता भी मिल रही है। सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में 19 लाख से ज़्यादा छात्र पढ़ाई करते हैं। बीते 7 सालों में प्रदेश सरकार ने किसी भी मदरसे को कोई मान्यता नहीं दी है। हम आपको मान्यता देंगे भी नहीं और आपके पास मान्यता नहीं है इसलिए उसे तोड़ भी देंगे। ये तो चोरी ऊपर से सीना जोरी हुई ना भाई। अब आप सोचिए इसका असर क्या होगा। भले ही टीवी मीडिया इस बुलडोजर कार्रवाई पर लिहो कर रहा हो, मगर हकीकत ये है कि आम लोगों से बात करने पर आपको पता चलता है कि किस तरह की चीज़ें ज़मीन पर सरकार कर रही है। अवैध चिल्लाने वाले लोगों ने खुद कितना अवैध तरीके से काम किया है ये भी जान लीजिए। द क्विंट से बात करते हुए मोहम्मद नईम रजिया गौसुल उलूम मदरसा के प्रिंसिपल बताते हैं, कार्रवाई से पहले हमने लेखपाल को सारे कागज दिखाए। उन्होंने कहा कि कागज सही हैं, लेकिन ऊपर से आदेश आया है। फिर हमने तुरंत एसडीएम साहब को फोन किया। हमने उन्हें बताया कि हमारे सारे कागज सही हैं और मदरसे को सील नहीं करना चाहिए। एसडीएम साहब ने कहा कि अगली सुबह आकर के कागज दिखाओ। अगले दिन हम एसडीएम साहब से मिले। उन्होंने फिर कहा कि कागज सही हैं, लेकिन काम में देरी हो गई है। वो लोग जो कहते हैं कि अरे मुसलमान तो अनपढ़ होते हैं, 6 बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमानों की पढ़ाई में अड़ंगा भी तो वही पैदा कर रहे हैं। जिन मदरसों को सील किया गया है वहां अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावक कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई बंद है, प्राइवेट स्कूल में फीस बहुत है, इसलिए हम लोग वहाँ कहाँ भेज पाएंगे। अब बच्चे दिन भर मारे फिर रहे हैं, घर वालों का कहना भी नहीं मानते हैं। मदरसे में मुफ्त शिक्षा थी तो थोड़ा बहुत पढ़ ले रहे थे। सबसे ज्यादा मदरसों को जहां बंद किया गया है वो इलाका है श्रावस्ती का। श्रावस्ती जिले की साक्षरता दर पता है कितनी है? 46%, जबकि राष्ट्रीय औसत है 74% का। मतलब आप शिक्षा में पिछड़े इलाकों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करेंगे और किसी और को भी कुछ भी करने नहीं देंगे। कोई सेंस है इस बात का? आपको कोई सेंस दिखाई दे रहा हो सरकार के इस एक्शन में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।